चलें जी, तो अब हम ये जो एक्सरसाइज़ है हमारी वो कर लेते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन हमने करने हैं, एक तो इवन ऑड फंक्शंस वाले और दूसरा जो हमने जो चेंज ऑफ इंटरवल पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए कि इनमें से ये आपने बताना है बेसिकली कि इवन है फंक्शन या ऑड, और बताना किस तरह है, उसी तरह आपने एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है। और अगर आपका फंक्शन जो है वो एक्सप्लिसिटली माइनस साइन को बाहर निकाल कर दोबारा फंक्शन बन जाता है तो वेल एंड गुड, हमारा फंक्शन जो है वो ऑड है। अगर वो माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, फंक्शन वैसे का वैसे ही रहता है, तो वो इवन है। और अगर वो दोनों काम नहीं कर सकता तो वो फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। ठीक है? तो फर्स्ट देखिए कि एक्सपोनेंशियल टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स में जब माइनस एक्स पुट करते हैं तो हम ज़ाहिर है माइनस बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये फंक्शन जो है ना तो इवन है और ना ही ऑड है। ये वाला जो फंक्शन है, और सेकंड फंक्शन में देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू है अब। तो एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव के लिए एक्स ही होगी, तो आप यहाँ पर अगर माइनस एक्स भी पुट करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो देयरफॉर दिस फंक्शन इज़ इवन। यहाँ पर देखिए ये ऑड है फंक्शन और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ये इवन फंक्शन के साथ, तो ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन ऑड फंक्शन है ये। ये वाला भी ऑड है, इसको करके देख लें। ये इवन है और ये साइन ओवर कॉस ऑड बनता है। और फिर इसको ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है और जो सिंपल इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये इवन और ऑड दोनों ही नहीं होते। ठीक है? फिर साइन स्क्वायर एक्स है, तो चूँकि साइन एक्स तो वैसे एक ऑड फंक्शन होता है, लेकिन चूँकि साइन स्क्वायर एक्स है तो वो एक इवन फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह साइन एक्स स्क्वायर में भी एक्स पहले से जो है वो एक्स स्क्वायर इटसेल्फ जो है चूँकि इवन फंक्शन है, तो जब इसमें माइनस एक्स पुट करोगे तो ये साइन को एक्स स्क्वायर होकर ही मिलेगा। फिर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स भी एक ना तो ये इवन है ना ऑड है, इसमें आपने पुट करके देख लेना है। ये इसको नेगेटिव साइन को खा जाएगा, जबकि ये वाला एक्स जो है वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल देगा, तो ये एक ऑड फंक्शन है। और इसी तरह एक्स जो है वो ऑड है, कॉट को आप देख लीजिए खोल के कि ये क्या है। फिर आ जाते हैं थर्ड पर, ये कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इवन फंक्शंस। तो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट तो हमें पता है कि वो इवन फंक्शन होता है, तो क्या उसका सम भी इवन फंक्शन होता है? तो यस, अगर आप एक इवन फंक्शन लेते हैं, दूसरा इवन फंक्शन लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो आप देखेंगे उनमें से कोई माइनस साइन बाहर नहीं निकलेगा, दोनों माइनस साइन को ख़त्म कर देंगे, तो ये यस, दोनों प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ इवन फंक्शंस आर इवन फंक्शंस। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड फंक्शंस, अच्छा तो सम ऑफ ऑड फंक्शन जो है वो तो ऑड होगा, क्योंकि अगर आप x लेते हैं फॉर एग्जांपल फिर इसको ऐड करते हैं x में, तो मैं एग्जांपल देती हूँ। तो आपने x लिया प्लस x, इनमें दोनों में माइनस पुट करें तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस बाहर आ जाए तो x प्लस एक्स वापस आ जाएगा। या इस तरह आप कोई भी और ले लें, तो आप देखो कि इनका जो सम है वो तो एक ऑड है फंक्शन, और अगर आप इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड इज इवन। ठीक? तो प्रोडक्ट उनकी जो है वो इवन होगी। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ ऑड फंक्शंस जो हैं वो इवन होती हैं, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखी। वैसे तो ये ऑड नहीं था, बट एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ाहिर है इवन होंगी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड टाइम्स एन इवन फंक्शन, ये भी आपको पता है क्या होता है। आई एम सॉरी जी, तो अब वो कह रहा है फाइंड ऑल फंक्शंस दैट आर बोथ इवन एंड ऑड। सो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने सारा ये कर लेना है, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है आपको। फिर आ जाते हैं हम इन क्वेश्चन की तरफ, तो ये हैं हमारे चेंज ऑफ इंटरवल वाले क्वेश्चंस। इसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैं एक्चुअली 2 क्वेश्चन आपको करके मैंने किए थे, तो वो हम देख लेते हैं कैसे। बाकी आपने करके देखना है, किसी में भी कोई भी मुश्किल हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है? और अगर कोई आपको एक्सप्लिसिटली सॉल्व कराना है क्वेश्चन तो वो मैं सॉल्व कर दूँगी। बाकी आपने खुद ट्राई करना है। ये हमारे पास कोई यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है जी। 10 एक सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमने फंक्शन लिखना है, फिर उस फंक्शन की फोरियर सीरीज़ फाइंड करनी है, और ये भी बताना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इस फंक्शन को देखिए आपको कैसा नज़र आ रहा है, क्या ये y के अराउंड सिमेट्रिक है? यस, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है जी। और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पे मिरर रख के देखते हैं तो क्या ये चीज़ जो है ख़ुद को इधर रिपीट कर पाती है मिरर में?
तो यस कर पाइए, एग्जैक्टली ये एक इवन फंक्शन है। अब इसका हमने लिखना है कि ये कैसा फंक्शन है, यानी कि इसकी वैल्यू लिखनी है। इसी तरह जो दूसरा हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे वो होगी क्वेश्चन नंबर 10 की। आई थिंक ये वाला आसान था, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। नीचे वाले भी अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आपने मुझे बताना है। एक्स टू कैर एक इवन फंक्शन है, इस तरह ये आपने पुट करके देखना है क्या इवन बनता है, और वैसे इवन नज़र आ रहा है। ये वाला फंक्शन यहाँ तक, इससे यहाँ तक 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बताना है क्या है। ठीक है, आसान है, इसको भी बेसिकली एक्स है। और यानी 0 से लेकर 1/2 तक ये x है, और -1/2 से लेकर 0 तक ये 0 है। फिर इसी तरह ये वाला भी कर लेना है आपने। और चलें, मैं अभी हम ऊपर वाले 2 देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि आगे वाले अगर हम उसके हिंट दे सकें तो। अदरवाइज़ आप करिएगा, जो नहीं होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये मैंने अभी सॉल्व किया था। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि आपके पास यहाँ पर जो है वो x की एक 45 डिग्री वाली लाइन होती है ना, तो यहाँ पर x की नेगेटिव वाली लाइन है, तो ये बेसिकली -x है। -1 से लेके 0 तक -x है, और 0 से लेके 1 तक x है। सो ये हमारा फंक्शन हो गया। आपने इसकी फोरियर सीरीज़ फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चूँकि ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो -π से π तक नहीं है, यानी चेंज ऑफ इंटरवल है यहाँ पर। तो इंटरवल हमारा क्या है? इंटरवल हमारा है 1 -1 यानी कि 2। तो इंटरवल हमारा 2 का है, p = 2। तो l पे क्या हो जाएगा? p/2 यानी कि 1। और ये भी कि हमारा फंक्शन सिमेट्रिक है, हमने अभी बात की। तो फंक्शन सिमेट्रिक है तो हमारा जो थर्ड कोएफिशिएंट होगा bn, दैट विल बी 0। और हमें 2 कोएफिशिएंट फाइंड करने पड़ेंगे, a0 और an। तो a0 फाइंड करना तो आसान है, x है सिंपली आपके पास, और 1/2l। अब आपने फार्मूलाज जो है चेंज ऑफ इंटरवल के लिए वही यूज़ करने हैं जो कि चेंज ऑफ इंटरवल के फार्मूलाज थे। तो -l to l f(x) dx, और यहाँ पे l की वैल्यू 1 है तो वो पुट कर दीजिए। अब जो कि हमारा फंक्शन सिमेट्रिक है तो यही वाली चीज़ जो है इसको हम 2 टाइम्स कर सकते हैं। 2 टाइम्स 0 से 1 तक इंटीग्रेट करें तो सेम बात होगी। तो ये किया आपने, और सिंपली आपके पास यहाँ पर आ गया 1/2। फिर हमने an फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको अगेन वही, चूँकि हमारा f(x) इवन है और cos भी इवन है, तो दोनों इवन फंक्शन की प्रोडक्ट इवन होती है। तो आप जो इंटीग्रल है उसको -l to l से 0 to l कर सकते हैं। तो l जो है चूँकि 1 है तो ये 1 से -1 से 1 आ गया, f(x) cos nπx dx। देन आपके पास अगेन आपने उसी तरह 2 टाइम्स 0 to 1 कर लिया इसको, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, x वैसे ही आ गया फर्स्ट फंक्शन के तौर पे, और फिर साइन में जब आप 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन nπ क्या होता है? 0। सो साइन nπ हमने काफ़ी दूर जाकर, मैंने बेसिकली इसको x ही पुट करी थी, काफ़ी दूर जाकर मैंने इसको 0 किया, बट ये आप यहाँ पर इसको 0 कर देंगे। जब आप साइन में 1 पुट करेंगे तो 0 होगा, और जब आप साइन में 0 पुट करेंगे तब भी साइन 0 होगा। सो फर्स्ट वाली जो टर्म है वैसे गायब हो जाती है। फिर सेकंड टर्म में क्या है? सॉरी, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें जब आप एन पाई के साथ 1 पुट कर रहे हैं ना, तो अब हाँ ऐसा है कि ठीक है ये 0 हो जाएगा। तो अच्छा, दूसरे पे आ जाएं, दूसरे वाले पे आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। तो ये देखिए कि इसका कॉज आ जाएगा 0 to 1 में, जब आप 1 पुट करेंगे तो कॉज एन पाई ओवर एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर जो है वो, चूँकि आपने फर्स्ट वाला बाहर आया था, यहाँ पर फर्स्ट वाला था ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, जो आपने दोबारा साइन का लिया, माइनस कॉज आया, तो ये माइनस की वजह से पॉजिटिव हो गया, और कॉज का जो इंटीग्रल लिया तो उसका भी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आया था, वो ये नीचे आ गया। और फिर जब आपने इसमें लिमिट पुट की तो ये 1 वाला है और ये 0 वाला है, माइनस इसकी वजह से पॉजिटिव हो गया। और अब आप देखिए कि यहाँ से हमने एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन लिया है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो बेसिकली इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। आपने एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कॉज एन पाई -1 आ गया। आपने ये चीज़ पहले से 0 कर देनी है, मैंने
काफ़ी दूर तक ड्रैग किया हुआ है। सो आपने इसको जैसे ही आपने लिमिट पुट करनी है इसको 0 कर दें। अब आपको पता है कि cos n पाई जो है वो -1 होता है, राइट? और ये साथ में -1 आ गया, तो ये हमारा बेसिकली आंसर है। अब इस आंसर को देखिए कि ये इवन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, किसी कोफिशिएंट का आंसर जो है वो इस तरह उसमें n आए, तो आपने क्या करना है कि इवन और ऑड के लिए देख लेना है कि उसकी वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। तो इवन एंड्स के लिए देखें क्या होगा, जब n इवन होगा तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर इवन है तो वो +1 हो जाएगा। सो +1 और -1 मिलकर 0 हो जाएंगे। तो इवन एंड्स के लिए an 0 है। और ऑड एंड्स के लिए क्या है? ऑड एंड्स के लिए अब देखो कि यहाँ पर ये -1 ही रहेगा, तो -1 एंड -1 -2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, -4/n² सो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो सिर्फ ऑड एंड्स के लिए एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑड एंड्स आ जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास, ये हमारी फोरियर सीरीज़ की फॉर्म है। इसके अंदर ए एन पुट कीजिए तो ये हमारा सोल्यूशन है। ए नॉट जो था वो 1/2 था, ये 1/2 है, इसको देख लीजिए, ये 1/2 है और ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब आप एक और काम ये कर सकते हो, यहाँ पे चूँकि एक्सप्लिसिटली बताया नहीं हुआ कि n जो है उसकी वैल्यूज़ ऑड हैं, या तो आप यहाँ बता दो, नहीं तो आपको पता है कि n को यानी ऑड नंबर्स को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ऑड नंबर्स को हम 2m माइनस 1 के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और इवन को 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे m की वैल्यूज पुट करके देखो, हर नंबर जो आपके पास आएगा वो ऑड होगा। m की वैल्यू 0 के लिए 1 आएगा, आप -1 आएगा बेसिकली। आप एक और जो 2m+1 होता है वो भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। m की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1, m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 + 1 5 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला भी ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 - 1 3 आ जाएगा। सो ये दोनों फार्मूला जो है ऑड नंबर्स के हैं और एक ये फार्मूला इवन नंबर का है। अब चूँकि यहाँ पर n जो है वो ऑड नंबर है, तो आपने जहाँ जहाँ n है हमें पता है चूँकि तो सिर्फ ऑड नंबर वाले ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर 2m-1 या 2m+1 जो है वो पुट कर देना है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और हमारे फंक्शन की फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो हमने दूसरा क्वेश्चन कहा था और क्वेश्चन हमारा ये था कि क्वेश्चन नंबर 10 था और ये हमारा क्वेश्चन है। आप अगर देखें तो ये फंक्शन जो है वो, अब हमें सबसे पहले इस ग्राफ का फंक्शन लिखना है। तो ये देखिए फंक्शन हमारा कैसा होगा, यहाँ पर देखें ये हमें जो लाइन है ये x की लाइन है 45 डिग्री पे, अगेन ये वाली लाइन भी x की लाइन है। तो x तो है लेकिन ये चूँकि 0 पर नहीं मैच कर रहा, तो आप देखो कि x इज़ इक्वल टू -4 पर इसकी वैल्यू 0 है और x इज़ इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू -4 है। तो यहाँ पर रख के देखें, x इज़ इक्वल टू 0 पर आपके पास -4 आता है और x इज़ इक्वल टू -4 पर आंसर क्या आता है 0। सो -4 पर आप देखें -x इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 - 4 आंसर 0 आ गया। तो इस तरह आपने इस तरह ये भी लिख लेना है आपने। बेसिकली आपको करना ये होता है कि आपने ये जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है ना, इस पर आपको बता दिया कि फंक्शन की वैल्यू 4 है इस एक्सट्रीम पर, इस एक्सट्रीम पर वैल्यू क्या है 0। तो आपने वो जो है उसको ध्यान में रखना है और उस तरह आपने फंक्शन की वैल्यू बनानी है। सो ये आ गया हमारा फंक्शन। अब फंक्शन जो है हमारा वो ऑड है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है अराउंड वाई एक्सिस, तो ऑड है। और आप वैसे भी x की वैल्यू पुट करके देखें, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे अगर आप -x, तो ये क्या हो जाएगा +x - 4 और माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -x + 4 जो कि फंक्शन की वैल्यू है। इसी तरह जब आप इसके अंदर -x रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो दोनों फंक्शन की वैल्यू हैं और माइनस पुट करने से माइनस बाहर आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू वापस आ रही है, देयरफॉर द फंक्शन इज़ ऑड। तो यहाँ पर अब हमारा पीरियड जो है आप देख सकते हैं कि L 4 है, सॉरी पीरियड 8 है, तो L जो है वो 4 हो जाएगा इस फार्मूला से। और क्योंकि फंक्शन ऑड है तो ए एन और ए नॉट जो हैं वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, देर ऑलरेडी 0। और जो कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे वो है बी एन। सो बी एन जो है उसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब उसी लॉजिक से जो जिससे पहले हम -l से l वाली लिमिट को 0 से l वाली लिमिट बनाते हैं, उसी लॉजिक से आपने अगेन ये लिमिट जो है इसको चेंज कर देना है 2 × 0 to 4
एल की वैल्यू चूँकि 4 है और ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और अब यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन की वैल्यू आपने ये रखी। सो ये साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर 4। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है ना कि एन पाई एक्स ओवर 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि एल की वैल्यू जो थी वो 4 थी। तो एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल था, एल की वैल्यू 4 थी, तो ये इसलिए आ रहा है। अब आप यहाँ पर आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे देखें इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ये आपने दो फंक्शन है तो आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया है और बाय पार्ट सॉरी आप जो है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये इसी फंक्शन ये फर्स्ट वाले जो टर्म है उसके दो इंटीग्रल हो गए, उसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा और ये थर्ड का इंटीग्रल हो गया। सो इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करें, ये साइन एन पाई 4 आ जाएगा और 4 से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस एन पाई सॉरी नॉट साइन कॉस एन पाई आ जाएगा। ये यहाँ पर भी आप पुट करेंगे तो साइन एन पाई आ जाएगा। सो ये बेसिकली आपके पास बन रहा है यहाँ पे। सो साइन एन पाई जो है वो हमें पता है 0 होता है। सो ये चीज़ 0 हो जाएगी, एक ये टर्म हमारे पास रहेगी और एक ये कॉस एन पाई वाली टर्म होगी। कॉस एन पाई चूँकि क्या होता है -1 टू द पावर n, सो इसकी जगह आप -1 टू द पावर n लिख दीजिए और यहाँ पर ये आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ, इसमें कोई भी मसला नहीं है। और अब यहाँ पर 16 ओवर n पाई को आपने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और ये -1 टू द पावर n माइनस इंटू -1 टू द पावर n प्लस 1 है। अब यहाँ पर आप देखो कि n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, क्या जवाब आता है? n की वैल्यू पहले 1 रखिए तो ये आ जाएगा -1, यहाँ पे 1 रखिए तो ये आ गया -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया -1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 1 विच इज़ 1, ठीक है। इसी तरह आप n की वैल्यू को इवन रखो तो ये चीज़ +1 हो जाएगी, ये भी +1 हो जाएगी, एक जो 1 और -1 है वो कैंसिल हो जाएंगे, अगेन आंसर 1 आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में हमारे पास ये जो सारी ब्रेसेस में ये जो टर्म है ये 1 हो रही है। सो इसका मतलब है कि बी एन हमारा आ गया 8 ओवर n पाई। तो अब आपने बस ये करना है कि फोरियर सीरीज़ की जो फोरियर सीरीज़ थी उसके अंदर ये दोनों तो ज़ीरो हैं, बी एन की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन हमारे फंक्शन की। अब मैंने एक और काम ये किया था कि इसको वो जो आपका कैलकुलेटर था ऑनलाइन उसके अंदर ड्रॉ किया था। तो ये रहा, अगर आप इसको देख सकें तो ये देखिए, ये हमारा वही सोल्यूशन है जो हमने अभी निकाला। और इसको आपने ये करना है कि यहाँ पर समेशन में आपने इन्फिनिटी नहीं पुट करना, वरना ये एरर देगा, इन्फिनिटी तक वो समेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो आपने कोई भी वैल्यू, जैसे हमने 50 पुट की है तो ये देखिए ये हमारे फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। वही फंक्शन जो हमने अभी देख रहे थे उसकी अप्रॉक्सीमेशन है ये रहा 0। सो यही फंक्शन था हमारा, यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह। आप मज़ीद आप 5 वैल्यूज़ तक देखें तो इस तरह ये अप्रॉक्सीमेट हो रहा है। आप इसको 2 वैल्यूज़ तक देखें तो ये देखें। सो जितनी ज़्यादा आप वैल्यूज़ लेंगे समेशन उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह आपको दिखाएगा कि कौन सा फंक्शन है जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। 200 वैल्यू ले लें तो आप देखें कि ये काफ़ी अच्छे से अप्रॉक्सीमेट हो रहा है। तो इन्फिनिटी नहीं लेना आपने, जो है वो वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यूज़ लेनी है, 1000 वैल्यूज़ ले लें तो आपका फंक्शन जो है वो आप उसको देख सकते हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि क्या जो आपका आंसर आया है वो आपके फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर रहा है, क्या वो उसकी फोरियर सीरीज़ है भी या नहीं, ठीक है। यू विल गेट अ रफ आइडिया। चलें, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम सुबह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।